आईपीएल की अगर सबसे ज़्यादा सफल टीमें मानी गई हैं तो ये दो टीमें मानी गई हैं, जहां हमें देखने को मिलती है हैदराबाद वर्सेस केकेआर, जिन्होंने 2024 में सभी टीमों के लिए धज्जियां उड़ा दी थी। वही दूसरी तरफ अगर एक साल हम पीछे चलते हैं या 2-3 साल पीछे चलते हैं तो हमें देखने को मिलती है सीएसके वर्सेस एमआई। ऐसे में अगर 2024 से हटकर अगर 2025 में देखा जाए तो एमआई वर्सेस सीएसके के बीच कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हो चुकी हैं जो अभी तक 2024 में तो नहीं थी, लेकिन हाँ 2025 में ज़रूर माने जा रही हैं, क्योंकि एमआई में भी ऐसे ऐसे प्लेयर और बॉलर आ चुके हैं जो धज्जियां उड़ा सकते हैं हर एक टीम की। जहां दूसरी तरफ देखने को मिलता है सीएसके में भी कुछ चेंजिंग हुए हैं, उन्होंने बॉलर को लेके भी चेंज किए हैं। अब वही सीएसके का एक खिलाड़ी एमआई में पहुंच चुका है, फिर भी सीएसके मजबूत है। अब दोस्तों देखना होगा कि आखिरकार एमआई वर्सेस सीएसके में आखिरकार 2025 में कौन सी टीम बेस्ट है। आइए दोस्तों जान लेते हैं दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में डिटेल से, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बता दें कि दोस्तों अगर हम सबसे पहले नाम लेते हैं तो ओपनिंग पर, जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग पर अगर हम सीएसके पर ध्यान देते हैं तो सीएसके की तरफ से हमें ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक हुड्डा देखने को मिलते हैं। और वही दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की तरफ देखा जाए तो मुंबई इंडियंस में विल जैक्स और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में दोनों पारियों के ओपनिंग में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ एंड डेविड कॉनवे जो एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 2024 में भी एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। और वही दूसरी तरफ रोहित शर्मा पर अगर नज़र डाली जाए तो वो 2-3 सीजन से अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखा रहे हैं, इसीलिए ही मुंबई इंडियंस ट्रॉफी नहीं जीत पा रही या फिर और कमी हो सकती है। वही विल जैक्स की बात करें तो हाँ, विल जैक्स को तो कहा जा सकता है कि उनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है और विल जैक्स एक अच्छा दावेदार बन सकते हैं। और फिर दोनों टीमों को लेकर अगर फाइनल रिजल्ट देखा जाए तो ओपनिंग में बेस्ट होएगी सीएसके की। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ एंड डेविड कॉनवे जो एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं तो सीएसके के 2 पॉइंट हो जाते हैं और मुंबई इंडियंस 0 है। और वही तीसरे नंबर की बात करी जाए तो तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे राहुल त्रिपाठी और तिलक वर्मा। अब दोनों में कंपैरिजन क्या ही करा जाए, क्योंकि तिलक वर्मा जो फॉर्म में चल रहे हैं, त्रिपाठी उसके आसपास भी नहीं हो सकते। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था, जो शतक निकाले थे 2 लगातार, वो एक देखने लायक थे। वही अब मुंबई इंडियंस की तरफ इसका पॉइंट जाता है और सीएसके के 2, मुंबई इंडियंस का 1। और वही चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पर शिवम दुबे वर्सेस हार्दिक पांड्या। दोनों की ये अच्छी इकोनॉमी रही है, लेकिन अगर फिनिशर के रूप में देखा जाए तो हार्दिक पांड्या एक बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। वही शिवम दुबे एक अच्छे प्लेयर तो माने जाता है, लेकिन उनकी इकोनॉमी और एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो उनका एवरेज स्कोर हार्दिक पांड्या से कम ही निकलता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो एक्सपीरियंस रहा है T20 में वो शिवम दुबे का कभी नहीं रह सकता। अब ऐसे में ये पॉइंट भी मुंबई इंडियंस की तरफ ही जाता है और सीएसके और मुंबई इंडियंस कंपैरिजन में हो चुके हैं, जीते हैं। अब विकेट कीपर की अगर बात करी जाए तो सीएसके की तरफ से निकल कर आते हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी, और वही दूसरी तरफ नज़र डाली जाए तो रोमिन मिन्स दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में रोमिन मिन्स की खबर निकल कर आ रही है कि रोमिन मिन्स चोटिल हो चुके हैं। वही अब मुंबई इंडियंस में अगर कीपरिंग कर सकते हैं तो वो विल जैक्स पे ही जा सकते हैं, लेकिन विल जैक्स यहाँ पर कंपैरिजन में नहीं है, तो रोमिन मिन्स और वर्सेस MS धोनी तो इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की इकोनॉमी और बेस्ट स्कोर एक अच्छा ही रहा है, लेकिन रोमिन मिन्स भी एक अच्छी पारी को फिनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। वर्ड अगर बेस्ट इंटेलिजेंस और बेस्ट एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो महेंद्र सिंह धोनी ही निकल कर आते हैं। तो इस समय अब सीएसके के 3 हो चुके हैं और वही मुंबई इंडियंस के 2। अब वही अब छठे प्लेयर्स की बात करते हैं तो सीएसके की तरफ से हमें जडेजा देखने को मिलते हैं, और वही सीएसके की टीम से निकलकर पहुंचे मिचेल सेंटर मुंबई इंडियंस की टीम में जो स्पिनर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में दोनों में कंपैरिजन अगर किया जाए तो रविंद्र जडेजा बेहतर निकलते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा अपनी पारी को फिनिश भी कर सकते हैं और एक अच्छी बॉलिंग में भी अपना करियर सेट कर चुके हैं। बट दूसरी तरफ अगर मिचेल सेंटर पर नज़र डाली जाए तो मिचेल सेंटर जो एक अच्छी बॉलिंग तो करते हैं, लेकिन वो एक अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते। जो रोल मिचेल सेंटर नहीं निभा पाते वो रविंद्र जडेजा आराम से निभा लेते हैं और अपनी टीम को एक जीत की ओर भी ले ही जाते हैं। ऐसे में अब सीएसके के 4 हो जाते हैं पॉइंट और वही मुंबई इंडियंस के 2। अगर 2 पॉइंट देख के मुंबई इंडियंस के फैंस नाराज़ हो रहे हैं तो रुकिए, अभी थोड़ा वेट करिए। और वही हमें 7वें नंबर पर देखने को मिलते हैं सैम करन और दीपक चहार। ऐसे में
दीपक चाहर भी सीएसके की टीम से निकलकर मुंबई इंडियंस की टीम में आ चुके हैं। और सैम करन और दीपक चाहर की बात करी जाए तो सैम करन ही बेहतर निकलते हैं, क्योंकि सैम करन एक गेंदबाज तो अच्छे ही माने जाते हैं, लेकिन वो एक बल्लेबाजी भी एक मस्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगर उनकी इकोनॉमी और एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो 2023 में उन्होंने जो प्रदर्शन करके दिखाया था पंजाब टीम की तरफ से, वो एक बेहतरीन पारी मानी गई थी। और दूसरी तरफ दीपक चाहर की बात करी जाए तो वो शुरू के ओवर में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें शुरू के ओवर ही नहीं मिले तो उन्हें विकेट कहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट हैं और जसप्रीत बुमराह हैं। तो ऐसे में दीपक चाहर सैम करन के कंपैरिजन में हल्के पड़ते हैं। तो ये भी पॉइंट सीएसके की तरफ जाता है। तो सीएसके के पॉइंट हो चुके हैं अब 5 और मुंबई इंडियंस के हो चुके हैं 2। और अब 8वें नंबर की बात करी जाए तो अश्विन और अल्लाह फर्गूसन। जी हाँ दोस्तों, दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन ही करना है तो अगर आप अश्विन को बेस्ट मान रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अश्विन T20 सीरीज में एक अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखाते, ओडीआई में भले ही एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं, लेकिन अल्लाह फर्गूसन जो एक राशिद खान को भी पछाड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अल्लाह फर्गूसन जो एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं वो राशिद खान को भी पछाड़ चुके हैं। ऐसे में अश्विन उनके सामने कुछ नहीं नजर आते। तो यह पॉइंट अल्लाह फर्गूसन की तरफ ही जाएगा। ऐसे में अश्विन उनके कंपैरिजन में फीके पड़ते हैं। तो मुंबई इंडियंस के 3 पॉइंट हो जाते हैं, वही सीएसके के 5 पॉइंट। ऐसे में हम नए प्लेयर्स की बात करते हैं तो हमें फास्ट बॉलर देखने को मिलते हैं। जहाँ सीएसके की तरफ से नाथन गिल्स आते हैं ना, वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेंट बोल्ट। ऐसे में अगर दोनों में ही कंपैरिजन करके देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट पिछले सीजन तो अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर उनकी इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो वो नाथन गिल्स से काफ़ी हद तक आगे निकलते हुए नज़र आते हैं। बट अगर नाथन गिल्स की भी बात करी जाए तो नाथन गिल्स एक अच्छे बॉलर्स माने जाते हैं। ऐसे में दोनों में कंपैरिजन करने से पहले ही तो दोनों ही या तो इक्वल ही नज़र आते हैं, क्योंकि दोनों के एवरेज स्कोर और इकोनॉमिक्स को देखा जाएगा तो बराबर ही माने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों में कंपैरिजन करने से पहले तो मैं तो दोनों में ही बराबर का हिस्सा बांटूंगा, तो दोनों ही बराबर ही हो जाते हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस के 4 पॉइंट हो जाते हैं, वही सीएसके के 5। ऐसे में अब मतीसा पतिराना और जसप्रीत बुमराह, तो दोनों में ही कंपैरिजन करने से पहले ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दोनों में कुछ कंपैरिजन करे ही नहीं जा सकता, क्योंकि मतीसा पतिराना तो अभी कुछ समय ही पहले आए हैं, और वही जसप्रीत बुमराह जो विदेशी बल्लेबाजों की गिल्लियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ मतीसा पतिराना कहाँ कंपैरिजन कर लेंगे। ऐसे में यह पॉइंट मुंबई इंडियंस के पास जाता, तो मुंबई इंडियंस के 5 इक्वल टू सीएसके के 5, तो दोनों में ही कंपैरिजन अब यहाँ समाप्त हो जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट वैसे भारी पड़ सकते हैं नाथन गिल्स पे, तो ऐसे में देखा जाए तो मुंबई इंडियंस आगे निकल सकती थी, बट दोनों में ही इक्वल रखा जाए तो दोनों ही टीमें 2025 में एक तबाही मचाती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसे में कोई भी टीम उनके कंपैरिजन में 200 प्लस स्कोर सोचता तो वो उसको 150 से नीचे रख दे, क्योंकि दोनों में ही एक ऐसे बल्लेबाज और बॉलर आ चुके हैं वो धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों दोनों की कंपैरिजन में आपको दोस्तों कौन सी टीम बेस्ट लगती है, दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताना। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।